अवॉइड माई फेस, पता नहीं कैसा सोया सोया लग रहा है, आंखें मेरी खुलने नहीं एकदम। अपना चार्जर लगाया है। आप लोग को अभी तक तो शायद बताया ही नहीं है हम डेली आए किस लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये व्लॉग वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे पिछला व्लॉग एंड करा था, मतलब के होटल रूम में आ गए थे हम लोग और यहाँ पे आके हम लोग ने रेस्ट करा काफ़ी देर, मतलब 5 बज गया अब। और अब हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट, देखते हैं बाहर क्या है, कैसा मार्केट है, क्योंकि आज दिवाली भी है तो पता नहीं कुछ खुला होगा सही से भी कि नहीं। चलिए, तो सब लोग रेडी हो गए, चलते हैं बाहर। एंड प्लीज़ अवॉइड माई फेस, पता नहीं कैसा वो सोया सोया लग रहा है, आंखें मेरी खुलने नहीं, एकदम डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। सो इसको अवॉइड करिए। चलिए दिखाते हैं कैसा है डेली। होटल हमारा मेन रोड पे है, तो बाहर निकलते ही फ़ौरन हम लोग को वहाँ से ई रिक्शा मिल गया और हम लोग जा रहे थे चांदनी चौक, जो कि हम लोग को पता भी नहीं था कि कितनी दूर है या कितनी पास है यहाँ से। लेकिन मम्मी रिक्शे वाले से ऐसे बिहेव कर रही थी कि भैया सही सही पैसे बताओ, रोज़ जाना होता है। दूसरे शहरों को लगता है लारी चला गई झांसी में लोग वहाँ रानी लक्ष्मी घूमने आते हैं, हम लोग वहीं से मार्केट जाना आना उधर काम घर निकलना है, ये होता है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट देखते हुए, और एक साइड लाल किला दिखा और उसके जस्ट सामने जामा मस्जिद, दोनों चीज़ें बहुत दूर दूर से देखी लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के। और पहुँच गए हम लोग चांदनी चौक की मार्केट। और साथ ही साथ आज है दिवाली का दिन, तो मार्केट तो लगी है लेकिन हर शॉप पे खूब सारे कैंडल्स जल रहे हैं एंट्रेंस पे, और मोस्टली शॉप्स में पूजा हो रही है। शॉप्स के जो फैमिली वाले हैं सब आके बैठे हुए हैं, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्राउड वैसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं कि दिवाली के दिन तो बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं था, नॉर्मल क्राउड था। और फिर चलते चलते हम लोग को दिखा ये गुरुद्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था साइज़ में, और नाम नहीं पता हमें, और इसमें लिखा था ऊपर लेकिन हमें ध्यान नहीं आ रहा है। और जितने भी लोग आ रहे थे सब बहुत अच्छे से ड्रेस्ड थे, स्पेशली द गर्ल्स वेर सो नाइसली ड्रेस्ड कि देख के ही अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ हमें ये भी बहुत अजीब लग रहा था कि आज दिवाली का दिन है, और आज तक की लाइफ में दिवाली से एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक के मेरी मम्मी हमें कहीं नहीं जाने देती है, और आज दिवाली के दिन हम लोग विद फैमिली मार्केट में टहल रहे हैं। वैसे तो अल्लाह पाक है ही हम सबकी हिफाजत करने के लिए, दुआएं हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑल, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बेफिजूल में बाहर नहीं घूमना चाहिए इस टाइम पे। और अच्छा, ये सब बातें छोड़ते हैं, और ये देखिए एक स्पेशल चीज़ इनक्रेडिबल इंडिया की, एक साइड गुरुद्वारा है और उसके दूसरे साइड है मस्जिद, मतलब आमने सामने भी नहीं है, इनकी वॉल्स एक ही हैं। तो ये सीन देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग ने मार्केट में कई चीज़ें देखी छोटी मोटी, लेकिन कुछ भी लिया नहीं था क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग सा नहीं था। जो चीज़ें हमारे कानपुर में मिलती हैं वैसे ही चीज़ें थी, लेकिन फिर हम लोग को लगी भूख तो हम लोग आ गए थे इस शॉप पे, जो कि जलेबी और समोसा की थी, और इस पर ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग को लगा कुछ अच्छा होगा, लेकिन इट वॉज़ ऑल वेस्ट ऑफ मनी। ना उनकी क्वांटिटी थी ना क्वालिटी थी। फिर हम लोग आ गए दूसरी शॉप पे, तो यहाँ पे फराज और मम्मी ने लिया खस्ता आलू, जो कि बहुत ही बिलो एवरेज था, और हमने लिया पाव भाजी, एंड थैंक गॉड ये बहुत ही अच्छा था, लाइक 10 on 10। और इसके साथ में हम सब लोगों ने लिए थे रसगुल्ले, आई डोंट नो इट वाज रसगुल्ला और गुलाब जामुन, डिफरेंस होता क्या है हमें यही नहीं समझ में आता है, लेकिन जो भी था ये बहुत अच्छा था। हम सब ने ये सब ट्राई किया था एंड वी ऑल लव्ड इट। वहाँ पे सही रेस्टोरेंट्स नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं था कहाँ क्या मिलेगा सही, बट आई एम नॉट क्रिबिंग अबाउट इट, कोई हमें अफसोस नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम लविंग इट। फिर हम लोग यहाँ से निकले सीधे होटल के लिए। हम लोग ने करा ई रिक्शा, जो कि 80 रुपीज़ पे तय हुआ था,
और हम लोग निकले, वहाँ पहुँचे, होटल के बाहर उतरे। फराज ने दिया 100 रुपीज़ का नोट रिक्शे वाले को एंड उसको 20 रुपये वापस देने थे। और वहाँ पे काफ़ी फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी था, तो हम लोग को लगा रिक्शे वाला अपना रिक्शा साइड में कर रहा है, मोड़ के लगा रहा है, लेकिन हम लोग देखते रह गए और वो भाग गया रिक्शा लेके। और हम लोग सब खड़े होके देख रहे कि ये हो क्या रहा है। होटल में आके हम लोग सो गए, रेस्ट करा, फिर उठे, फिर रेडी हुए और अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी नगर। अभी हम लोग हैं दरियागंज में। लक्ष्मी नगर में हम लोग के रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ फंक्शन में हम लोग आए हैं। तो देखते हैं पहले किसके घर जाते हैं। डैडी की कज़िन के घर पे, मतलब कि चाचा की बेटी के घर पे फंक्शन है और डैडी के जो चाची हैं उनके घर पे हम लोग अभी जा रहे हैं। और ये देखिए थोड़े दिल्ली के नज़ारे, दिवाली की रात पे सब पटाखे चल रहे हैं। और दिल्ली की एक खासियत है, एक जगह से दूसरी जगह इतनी दूर दूर है कि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता है। ऐसा लगता है सफ़र पे जा रहे हैं और ऐसा फील हो रहा था हम गाँव से आए हैं यहाँ। परेशानी की क्या बात, अब तो खाना बनेगा और कल लेके आइएगा। कल हमारे यहाँ घर जहाँ है उसके नीचे पार्किंग में पूरा टेंट लगवा रहे हैं, बढ़िया। उसी में खाना होगा दोपहर का भी, रात का भी। इजाज़त है हम ब्लॉग ऐसे कर ले? बनाइए, ब्लॉग बना रही हो, ब्लॉग बना रही हो, इजाजत है आपको, आप बनाए ब्लॉग। पूछिए, सवाल पूछे आप। अभी आ नहीं रहा है, सवाल नहीं आ रहा है। आ गई बिरयानी घर की बनी हुई, देखो ब्लॉग बना रही हो। ये बिरयानी हमें आई है कहीं से, तो हम यही दिया। तो अभी हम लोग आ गए थे अम्मा के घर पे, मतलब कि डैडी के चाचा के घर पे। और ये सुबुई अप्पी हैं, उनकी बेटी, वो भी अभी यहाँ पे आ गई थी। तो हम लोग यहाँ पे डिनर करने जा रहे थे और डिनर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा नहीं लगता है ना कि कहीं पे जाके भी बस चालू हो जाओ। तो यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग गए सुबुई अप्पी के घर, और भी रिलेटिव्स आए हुए थे, वो भी गए साथ में। किसी को तुमने मुंह मीठा किया, अल्लाह पाक ने तुम्हारा दिल खुश कर दिया। चलो परेशान पूरी एकदम। हमने सोचा ये सूट हमने बैग में काहे रखे थे, जब पर्स होता है तो अपनी सर के नीचे रखो ट्रेन में। तो ये मेरे डैडी की दूसरी कज़िन है, मतलब रूही पुप्पी। तो इनकी सास आई थी और उनका वॉलेट था जिसमें 10,000 रुपये कैश रखा हुआ था, वो खो गया था और अभी अभी अचानक से मिल गया। सो एवरीबडी इज़ सो हैप्पी। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सुबुई अप्पी के घर। अप्पी बोलते हैं हम लोग, हैं तो वो फुप्पी लेकिन हम लोग अप्पी बोलते हैं सब। तो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके घर और हम लोग घर देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी घर का इंटीरियर चेंज करवाया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल घर डेकोरेट करा है। सो ये देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपना घर बनाता है बड़ी मेहनत से बनाता है, किसी को दिखाने या जलाने के लिए नहीं। तो फिर हम लोग को भी चाहिए दूसरे की खुशी में खुश हों, ना कि उससे हसद करें। और अब हम लोग को जाना था वापस होटल सोने के लिए, और अभी सिर्फ हम, मम्मी और फराज आए थे। डैडी होटल में रुक गए थे क्योंकि वो बहुत थक गए थे। तो जब हम लोग जाने लगे तो थोड़ी देर भी हो गई थी, 12 बज चुका था। तो सुबुई अप्पी और उनके हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ड्रॉप करवा देता हूँ ड्राइवर के साथ। सो हम लोग उनके साथ आ गए और यहाँ पे भैया नॉर्मल स्पीड गाड़ी की 100 पे चलती है और हमें इतना डर लग रहा था कार में, क्योंकि हमें फास्ट मूविंग कार में डर लगता है। वैसे तो हाईवेज़ पे इतनी स्पीड जाती है तो फिर वो एडजस्टेबल लगता है, लेकिन ऐसे सिटी के अंदर हमें थोड़ा अजीब लग रहा था। अब आप लोग सुन रहे होंगे तो ये भी सोच सकते हैं कि कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लग रहा था तो लग रहा था, जो भी है हमने बता दिया। और बाहर का व्यू इतना धुंधला हो रहा है, क्या ठंड का असर हो रहा है या स्मॉग है? आप फिर से पूछिए। यहाँ पे डैडी कुछ पूछ रहे थे हमसे, हमने कहा रुकिए कैमरा ऑन कर ले, तो वो गुस्सा हो गए। पूछिए। ये लड़का ना यहाँ से हट रहा है। हाँ, वहाँ पे पीछे है चार्जिंग स्लॉट, हमें अपना फ़ोन चार्ज करना है। जैसे ही हमने अपना चार्जर उठाया और ये जल्दी से आके यहाँ ले लिया, कह रहा है हम पहले चार्ज करेंगे।
और अभी इतनी देर हो गई है, 20 मिनट हो गए, अभी तक ना इसने अपना चार्जर लगाया है, ना इसने अपना चार्जर लगाया है और ना हट रहा है यहाँ से। हम कह रहे हैं दूसरे रूम में जाओ, वहाँ पे सो अपना, ये नहीं जा रहा है और हम रिएक्ट भी नहीं करता है, गधा। जाहिल जाहिल आदमी है ये। बिल्कुल नहीं पसंद आया आपसे कौन पहनना होगा। दिखाइए कैसा पजामा है। अरे पहनना नहीं है, देखेंगे तो तुम पहनो। फराज को सुफियान ने ये पजामा दिया हुआ है, हाँ, और मम्मी कह रही है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मल तो है मम्मी, वही नॉर्मल है, कोई खास नहीं। तो आप खास पजामा में क्या चाहती हैं, क्या होए? हीरे मोती जड़े हों। महाराज का पजामा। फराज पैर दबा दो थोड़ी देर, फराज पैर दबा दो थोड़ी देर, फराज पैर दबा दो थोड़ी देर। 3 बार से ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए किसी को। नेल कटर हम रख के लाए फराज। निकालो ये। कल सुबह उठोगे तो पहले नाखून काटोगे हाथ करके। आई ने मेहंदी दिखती है उसमें, ला नाखूनों में लगा ले मेहंदी। क्या डैडी पता नहीं क्यों मेरी चप्पल लिए और फराज घर से अपनी स्लीपर्स पहन के आया है और वॉशरूम के बाहर भी एक स्लीपर अवेलेबल है, इस रूम में भी और दूसरे रूम में भी। लेकिन डैडी को फराज की स्लीपर पहनना अच्छा लग रहा है और फराज कह रहा है लो मेरी चप्पल गायब हो जाती है बार बार। बोतल उठा दो, प्यास बहुत लग रही है। इतनी देर हो गई है, हम चाह रहे हैं व्लॉग अपना रिकॉर्ड कर लें, थोड़ा सा आप लोग को बता दें क्या है रूम का और ये सब दिखा दें। लेकिन मम्मी से मेरी बातें ही नहीं ख़त्म हो पा रही। अब जैसे ही हमने स्टार्ट करा तो कह नहीं आएंगी प्यास नहीं बुझ पा रही है, पानी उठा दो। तो ये हम लोग पानी बाहर से ले लिया है, ठंडा है क्योंकि फ्रिज में प्लग नहीं लग पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, वहाँ से सब निकल गया। खैर, तो अभी हम लोग गए थे। अच्छा, हमने आप लोग को अभी तक के शायद बताया ही नहीं है हम दिल्ली आए किस लिए हैं। तो मेरी जो सुबुई फुप्पी हैं, मेरे डैडी की कज़न सिस्टर, तो उनके बेटे का हकीका है, इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं। तो हम लोग 2 दिन पहले से आ गए हैं घूमने के लिए। तो क्या बताया था हमने आप लोग को, मेरे डैडी की कज़न सिस्टर हैं सुबुई, उनके बेटे का हकीका है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली। 2 दिन पहले ही आ गए हैं क्योंकि घूमने के लिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है, छुट्टियाँ थी सबकी मतलब डैडी और फराज के पास टाइम था, तो हम लोग आ गए। पता नहीं इस टाइम मेरी सांस क्यों फूल रही है। क्यों? हाँ, अब हमें समझ में आ रहा है, ये है दिल्ली का पॉल्यूशन, क्योंकि आज दिवाली है और अभी हम लोग बाहर गए थे, उसके बाद से मेरी थोड़ा सांस फूल रही है और हम अब समझ में आ रहा है रीज़न। तो आज हम लोग जब ट्रेन से उतरे, फिर उसके बाद होटल आ गए थे। होटल भी हमें सुबह अपी ने ही करके दिया है, हम लोग ने बोला था नहीं करने को, हम लोग खुद कर लेंगे, लेकिन दे आर दी बेस्ट इन हॉस्पिटैलिटी। सो होटल आ गए थे हम लोग, उसके बाद रेस्ट किया थोड़ी देर, फिर हम लोग गए थे चांदनी चौक। वहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आया हम लोगों के, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं उनको आइडिया रहता है, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। कुछ शॉपिंग भी नहीं करी और जो कुछ खाया भी वो भी इतना अच्छा कुछ नहीं मिला, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ें मिली। फिर हम लोग आ गए होटल रूम पे, सो गए, आराम किया, फिर उठ के हम लोग गए थे सुबुई अप्पी के घर और उनकी अम्मी के घर, मतलब मेरे डैडी की चाची के घर। अभी फिर से व्लॉग रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं दूसरे रूम में जहाँ डैडी हैं और फराज है, उनको पानी की बोतल देने के लिए। खुला है क्या? क्या बोले तुम? भागो यहाँ से। क्या बोले?
भागो यहाँ से। हाँ लॉक कर लिया था। ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम क्या बता रहे थे। हम लोग गए थे उनके घर, फिर मतलब कि डैडी की जो चाची हैं उनके घर गए थे, फिर वहाँ से गए थे सुबुई अप्पी के घर, और रूई अप्पी के घर भी जाना था, मतलब उनकी दूसरी सिस्टर। वहाँ नहीं जा पाए, अब देखो कल शायद जाएं। तो हम लोग उनके घर गए, वहाँ पे बातें करी और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ हम लोग को होटल पे वापस भिजवा दिया। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और हम लोग ने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बातें करी, और अब हम आपको रूम का टूर देते हैं कि काफ़ी अच्छा रूम है ये। तो रूम में एंटर होते ही इधर है बेड। अब मम्मी वहाँ पे लेटी हुई है, तो हम आपको कैसे दिखाएं। ये है इनका ब्लैंकेट, यहाँ पे है वॉशरूम एंड डस्टबिन इज ऑल्सो अवेलेबल, टीवी है, फ्रिज है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड वन कबर्ड एंड ये हम लोग का लगेज है, और इधर भी कुछ है, इधर है डक। और सबसे अच्छी चीज़, रूम में नाइट लैम्प्स लगे हैं, वो भी येलो कलर में, जिसकी वजह से रूम की वाइब बहुत अच्छी है। और अब रात के 1 बज चुके हैं और हमारे सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है, इसलिए हम भी अब चुपचाप लेट जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं, Day 1 इन दिल्ली। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।